A very good morning, students. It's your English period and I am Meenu Mathur with all of you from DAV Public School सीकर। हमने पढ़ा था चैप्टर आपका 1 पढ़ा था, जिसमें आपको क्या पढ़ाया था, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया था। आपको बताया था कि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, जो आपने ए से जेड तक पढ़े हुए हैं, और इनमें 5 तो क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं, और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आज हम इसके आगे वाला चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें आपको बताया है वर्ड्स के बारे में और जम्बर लेटर्स के बारे में। तो इसका ये है पार्ट नंबर 1। देखो बच्चों, पहले हम देखते हैं कि वर्ड क्या होते हैं। वर्ड वो होते हैं जब हम लेटर्स को ए से जेड तक जो आपके लेटर्स होते हैं, इन्हीं लेटर्स में से हम इनको इस तरह से अरेंज करें कि ये इनका कोई ना कोई सेंस निकले, ठीक है, तब ये क्या कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। यदि इनका कोई सेंस नहीं निकलता तब ये वर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। यदि इनका कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए तब ये वर्ड होते हैं। तो वर्ड क्या होते हैं, व्हेन लेटर्स आर अरेंज्ड इन ए वे दैट, जिसका कोई क्या निकलता है, दैट दे मेक सेंस, दे आर कॉल्ड वर्ड्स। यदि उनका कोई ना कोई सेंस निकलता है तभी वो वर्ड कहलाते हैं। कुछ वर्ड देखते हैं, जैसे आपके होता है CAT कैट, ठीक है। आप पढ़ते हो ए साउंड, ई साउंड, आई साउंड और ओ साउंड, इस तरह के आप वर्ड पढ़ते हो, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे इनमें ए साउंड वर्ड पढ़ते हैं बच्चों। ए साउंड वर्ड्स, ए साउंड वर्ड्स जो होते हैं, इनमें आता है आपका CAT कैट, ठीक है। और क्या आता है जिसमें ए आएगा सब में, RAT रैट। सी से शुरू हुआ कैट, आर से शुरू हुआ क्योंकि आर में किसकी आवाज़ आती है, आपको किसकी साउंड आती है, र की आती है, इसलिए आर से रैट। SAT सैट, ठीक है। TAT टैट। MAT मैट। CS से क्या होता है, च, तो CHAT चैट, है ना। और इसी तरह से देखो, यदि हम इसको इस तरह से कर दें FLAT, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैट। FLAT फ्लैट। और देखो HAT हैट। और क्या हो सकता है इसमें, और भी हो सकता है PAT पैट, ठीक है, हो सकता है ना, ये PAT पैट हो सकता है। और देखो SAT RAT MAT NAT DAT BAT बैट। तो ये आपके ए साउंड वर्ड्स हैं, जिनमें किसकी आवाज़ आती है, ए, ठीक है। इनमें सब में ए लिखा हुआ है, ये ए है, ए, ठीक है। और भी हो सकते हैं TAP टैप, MAP मैप, ठीक है। और भी इस तरह के वर्ड होते हैं जिन्हें आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और जिसमें ए की साउंड आती है। अब इसके बाद में हम देखेंगे ई, जिनमें कि ई की साउंड आती है। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने ए साउंड वर्ड्स पढ़े थे। अब देखो ये 4 लाइन्स हैं, जिन्हें ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इन्हें आपको रीड करना है। तो चलो हम इन्हें पढ़ते हैं। देखो, द टॉल मैन, टॉल क्या होता है, लंबा। द टॉल मैन, इसमें ए आया, मैन में भी क्या आया, मैन। तो इससे हमें रीड करना सीखना है। अब देखो, द टॉल मैन, ये एक छोटी सी पोयम है, ठीक है। द टॉल मैन इसका नाम है, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट है ये, द टॉल मैन। द टॉल मैन sits
under a fan, under a fan, he thinks he can play with a pen. चलो हम इसे रीड करते हैं। लेट्स रीड। अब देखो इसमें जितने भी आपके देखो ए से शुरू होने वाला मतलब इनके बीच बीच में ए होगा, आपको रीड करना सीखना है अभी, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। द TALL टॉल, द टॉल मैन, द TALL टॉल MAN मैन, ठीक है। ये लिखा है SITS सीट्स, UNDER अंडर, FAN फैन, तो MAN मैन, तो FAN फैन। ही थिंक्स, ही HE ही होता है, THINKS थिंक्स, ही। अब वापस देखो क्या लिखा है, कैन, CAN कैन। अब देखो MAN मैन, FAN फैन, CAN कैन। प्ले, PLAY प्ले विद वापस क्या आ गया, पेन। अब देखो इसमें ए साउंड वाले हैं। एक देखो आपको इधर ये क्या है, ये राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। मैन, फैन, कैन और पेन, क्योंकि ये इसके लास्ट में आ रही है। जो छोटी सी पोयम है इसके लास्ट वाले जो वर्ड राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं, ये हैं मैन, फैन, कैन और पेन। ये छोटी सी पोयम है, इससे आप लर्न भी कर सकते हो। इसका मतलब देख लेते हैं। पहले क्या लिखा है देखो, द टॉल मैन की लंबा आदमी, ठीक है, लंबा आदमी। सिट्स अंडर अ फैन, वो कहाँ पर बैठता है, अंडर अ फैन, एक पंखे के, मतलब वो पंखे के नीचे बैठता है। ही थिंक्स, वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि ही कैन प्ले विथ ए पेन, वो सोचता है कि वो एक पेन, क्या होता है, पेन मतलब होता है जिसमें फ्राइंग पैन होता है ना, जिसमें आपकी मम्मी फ्राई करती है, ठीक है। पैन एक बर्तन होता है, कढ़ाई जिसे आप कह सकते हो। वो एक कढ़ाई के साथ या पैन के साथ वो खेल सकता है। तो देखो इसको रीड करना है, आपको रीड करना सीखना है कि द टॉल मैन सिट्स अंडर अ फैन, ही थिंक्स ही कैन प्ले विद अ पेन, ठीक है। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है ये सब, और आपको क्या करना है, लर्न भी करना है। अभी हमने पढ़े थे ए साउंड वर्ड्स। अब हम देखते हैं जिनमें ई का साउंड आता है, ये आपके कहलाते हैं ई साउंड वर्ड्स। ई साउंड वर्ड्स, ई साउंड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं देखो, जैसे इसमें आता है आपका PEN पैन, PEN पैन, DEN डैन, MEN मैन, HEN हैन, TEN टैन। ये वर्ड है ना, आपको बताए थे कि जो भी ऐसे लेटर होते हैं यदि उन्हें अरेंज किया जाए तो उनका कोई ना कोई मतलब निकलता है। जैसे पेन है, इसका मतलब निकलता है। डैन क्या होता है, डैन जहाँ पर लॉइन रहता है उसे डैन कहते हैं। मैन, ये मीन कहते हैं इसे, MEN मतलब बहुत से आदमी। हैन आप जानते हो, हैन। और टैन जो 1 2 3 4 वाला जो टैन होता है, ठीक है। अब देखो GET गेट, JET जेट, WET वेट, NET नेट,
और PET पैट। और देखते हैं HE ही। HE क्या होता है? ही होता है। और यदि यहाँ पर SHE लगा देंगे तो ये शी। PEA पी, SEA सी, TEA टी, SEA सी और SEE सी होता है। अब देखो BEEP ये होता है बीप। JEEP जीप, ठीक है। KEEP कीप। ये सब जितने भी वर्ड्स हैं उनका कोई ना कोई सेंस निकलता है, कोई ना कोई मीनिंग होता है इनका। DEEP डीप। SWEEP ये हो जाएगा स्वीप। देखो जैसे बीप की आवाज़ आती है, ठीक है, बीप। जीप, ठीक है, जानते हो सब। कीप, कीप मतलब क्या होता है? रखना। डीप क्या होता है? गहरा। स्वीप क्या होता है? झाड़ू लगाना, इसे स्वीप बोलते हैं। तो ये आपके ई साउंड वर्ड्स हैं। अभी आपने जैसे ये एक पोयम देखी थी छोटी सी, अब देखो एक छोटी सी पोयम और देखते हैं हम। और इस पोयम का नाम है द न्यू बेल। बेल क्या होती है? घंटी। द न्यू बेल की नई बैल, ठीक है। इसे भी हम रीड करना सीखते हैं। इसमें लिखा है द न्यू बैल, द न्यू NEW न्यू BELL बैल। द न्यू बैल कैन यू टेल, कैन यू, YOU क्या होता है? यू, TELL टेल। द न्यू बैल कैन यू टेल वेयर इट फेल, वेयर इट फेल। अब देखो इसमें सब ई साउंड वर्ड आ रहे हैं ना। इन शैल और वेल, इन शैल और वेल। अब देखो ये जो पोयम है इसमें एक बच्चा है, ठीक है, आपका जैसा ही एक बच्चा है। वो क्या पूछता है? एक न्यू बैल है, उससे पूछता है। बैल क्या होती है? घंटी। बैल जो आपके स्कूल में आपके बजाई जाती है वो बैल ही होती है। द न्यू बैल कैन यू टेल कि क्या तुम बता सकती हो कि है हो क्या कि वेयर इट फेल, इन शैल और वेल। ये न्यू पूछता है न्यू बैल कि क्या तुम बता सकते हो क्या कि कहाँ पर गिरे हो तुम। इन शैल और वेल, न्यू बैल खो गई किसी बच्चे की और ये पूछ रहा है कि कहाँ पर गिर गई। इन शैल और वेल, शैल क्या होता है? शंख होता है ना, उसे कहते हैं शंख को शैल कहते हैं। और वेल, और या फिर वेल क्या होता है? कुआं, कि तुम किस में गिर गई, कहाँ गई हो न्यू बैल। तो इसे हम रीड करेंगे द न्यू बैल कैन यू टेल वेयर इट फेल, इन शैल और वेल। तो ये आपको रीड करना है और इसकी रीडिंग आपको सीखनी है और इसको नोटबुक में लिखना है नीट एंड क्लीन राइटिंग में। सो क्लास फर्स्ट जो आपको आज पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। You have to do this work in your notebook in neat and clean writing, and if you have any problem then you can send message or call on the school WhatsApp number. Thank you so much.